हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 का जियोग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आज है चैप्टर 8 ऑफ पॉलिटी, लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट कि ना जो आइज ऑफ लॉ है उसमें ना सब कुछ लीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस, वो ना इलीगल, उसमें इलीगल माना जाता है अगर कोई भी वर्कर्स को उनके ना वेजेस को ना दिया जाए। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड और आर पेड फेयरली, देयर इज अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। तो इसमें ना लॉ ऑन मिनिमम वेजेस का भी एक मतलब प्रावधान है कि ना कि किसी के साथ अनपेड ना हो या फिर कोई फेयरली पेडेड ना छूटा जाए। ठीक है, वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। तो वर्कर को कितना मिलना चाहिए? मिनिमम वेजेस से तो कम नहीं ही मिलना चाहिए। ठीक है, द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स, और हर फ्यू ईयर्स में ना ये जो मिनिमम वेजेस होता है वो रिवाइज किया जाता है। ठीक है, the government has to ensure that these laws are implemented. This means that the law must be enforced. तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ये जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट हो और इसके लिए इन्फोर्स हो ये लॉ। ठीक है, इन्फोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। और इन्फोर्समेंट कब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा? जब ना ऐसा हो कि इसमें वीक को बचाया जाए स्ट्रॉन्ग से। ठीक है, अगर वीक्स को बचाया जाए स्ट्रॉन्ग से तभी इन्फोर्समेंट सही तरीके से माना जाता है। अब देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे क्या है। ठीक है, तो अगर नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज, तो इसमें क्या होता है कि कोई किसी को भी ना आप ना फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप ना लो वेज पे काम करो या फिर अंडर बॉन्डेज पे काम करो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कोई भी चाइल्ड जिसका एज 14 ईयर हो shall be employed to work in any factory or mines or any other hazardous employment। तो उसको किसी भी hazardous employment में नहीं जोड़ा जाए। ठीक है, ये संविधान में दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है भोपाल गैस ट्रेजरी। क्या हुआ था यहाँ पे? देखो, यूनियन कार्बाइड यूसी जो अमेरिकन कंपनी था वो ना अपना एक फैक्ट्री खोला था भोपाल के सिटी में। उसमें ना पेस्टिसाइड बनता था। ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता था। मिडनाइट का 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है, मिथाइल आइसोसिनाइट MIC जो हाईली पॉइजनियस गैस था वो लीक होने लगा था यूसी प्लांट से। ठीक है, मोस्ट ऑफ दोज exposed to the poison gas came from poor working class families of which nearly 50,000 people are today too sick to work। तो ना इसमें से जो भी था ना इस पॉइजन गैस से कौन कौन पॉइजन गैस की चपेट में आया, वो सब जो पुअर वर्किंग क्लास के फैमिलीज थे और नियरली 50,000 पीपुल जो थे वो ना सिक थे और वर्क नहीं किया जा सकते। अमॉन्ग दोज हु सर्वाइव्ड मैनी डेवलप्ड सेवियर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आई प्रॉब्लम्स एंड अदर डिसऑर्डर्स। चिल्ड्रन डेवलप्ड पिकुलर एबनॉर्मेलिटीज, और उनमें कौन कौन है जो ना आई डेवलप, जिसको आइस का प्रॉब्लम था, फिर जो सेवियर किसी को आइस का प्रॉब्लम हो गया, किसी को रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, जो भी इस गैस के इंसिडेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, और फिर जो यूसी का सेफ्टी का जो गाइडलाइंस दिया गया था, यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द यूएस एट वेस्ट Virginia, USA, computerized warning and monitoring system were in place, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauge and the human sense to detect gas leaks। तो ना ये जो भोपाल में है ना उसका तो उसमें कोई भी तरीके का ना ये नहीं लगा हुआ है कि ना उससे पता किया जा सके कि यहाँ पे गैस लीक हुआ है। पर ये जो अगर अमेरिका में इसका जो प्लांट है वो उसमें ना बताया गया है कि उसमें डिटेक्ट भी किया जाता है कि अगर गैस लीक होगा तो। ठीक है, एट द वेस्ट वर्जिन प्लांट इमरजेंसी एवेशन प्लान्स वेयर इन प्लेस बट नॉन एग्जिस्टेंस इन भोपाल। तो ना इसमें बहुत ज्यादा क्षति हुआ है। इसमें यही बताया गया है कि ये जो गैस निकला ना उससे बहुत जान माल को क्षति हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। व्हाट इज वर्कर्स रॉथ? वर्कर्स का रॉथ क्या हुआ ये जो इसमें, तो ये रीजन जो था कि फॉरेन कंपनी इंडिया आया था चीप लेबर के लिए, तो यहाँ पे सब यूएसए तो वेज वर्कर्स थे वो ना यहाँ पे काम करने लगे। ठीक है,
wages that the companies pay to workers say in the USA are higher than that what paid to workers in poorer countries like India। तो जो कंपनी जो ये तो यूएसए का कंपनी था, तो ये ना बहुत ज्यादा हाई पे कर रहा था, जैसे कि इंडिया में जो पुअरर वेज दिया जाता है उससे कम से कम हाई था, जिसके लिए ना सब उसमें काम करने के लिए मतलब चाह रहे थे कि हम काम कर सके। तो ये इसके लिए ना लॉन्गर आवर में भी वर्क कर रहे थे, क्योंकि उनको ना एडिशनल एक्सपेंसेस और फैसिलिटीज मिल रहा था वहाँ पे। Thus companies can have cost and earn higher profits। तो इससे कंपनी को क्या था कि ना वो सेव कर रहा था अपना कॉस्ट और हाई प्राइस दे रहा था, प्रॉफिट ले रहा था वो, ठीक है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। तो ना कॉस्ट कटिंग और डेंजरस मीन्स से भी हो रहा था। लो वर्किंग जो कंडीशन था उसमें लोअर सेफ्टी था मेजर था यूज किया गया था, जिससे कॉस्ट कट हुआ था, क्योंकि लो अगर सेफ्टी मेजर को यूज किया जाएगा तो उसमें तो ज्यादा पैसा लगेगा नहीं, तो कॉस्ट उससे भी कट हुआ था। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। तो यूसी प्लांट्स में क्या होता था कि हर एक डिवाइस ना मेल फंक्शनिंग था और फिर शॉर्ट सप्लाई था। बिटवीन 1980 और 1984 में जो वर्कर यूके थे वो ना एमआईसी प्लांट के 12 to 6 आवर्स कट हाफ इन 12 to 6 वर्कर्स, और इसमें ना कम कर दिया गया था 12 से 6 वर्कर। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। और 6 मंथ का जो पीरियड था उनको जो सेफ्टी के लिए जो करवाया जाता था सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए, उसको ना 15 दिन का कर दिया गया था। तो इसमें भी बहुत ज्यादा ये भी ना नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द एमआईसी वाज एबोलाइज द पोस्ट ऑफ, और नाइट शिफ्ट का जो था ना वो वर्कर का जो काम था वो एबोलाइज कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। One part of the answer lies in what is prescribed as the wrath of Indian workers। One worker can easily replace another। तो इसमें ये चीज बताया गया है कि एक वर्कर ना दूसरे वर्कर को इजीली रिप्लेस कर देता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वर्कर अनसेफ कंडीशन में भी ना वेज के लिए तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, और इससे ना वल्नरेबिलिटी हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इग्नोर हो जाता है, उनका सेफ्टी वर्क प्लेस पे ना एम्प्लॉयर इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है अर्न करने के लिए, अनएम्प्लॉयड है, तो ये सब ना बिना मतलब कि सेफ्टी मेजर के भी काम करेंगे। Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to the callous attitude of the employer। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी बहुत सारा ऐसा न्यूज आया है कि जिसमें बताया गया है कि जिसमें माइंस में ना बहुत सारे वर्कर के साथ उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, बट क्योंकि ये चलता आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर जानता है कि ये सब कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार है। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। अब देखो इन्फोर्समेंट क्या है, गवर्नमेंट को ना इंश्योर करना चाहिए, लॉज इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है। राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इस चीज को लेके, ठीक है, इंश्योर करना राइट टू लाइफ, ठीक है। गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वेयर सच बैलेंस वायलेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द यूसी प्लांट। अब गवर्नमेंट को करना चाहिए जब भी यूसी प्लांट का या वायलेशन हो इस चीज को लेके, ठीक है। फर्स्ट सेफ्टी लॉज वेयर लैक्स इन इंडिया, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया में सेफ्टी लॉज है ही नहीं। सेकेंड, इवन दिस वीक सेफ्टी लॉज वेयर नॉट इन्फोर्स्ड, और कुछ जो वीक सेफ्टी लॉज बनाया गया वो भी इन्फोर्स नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस एंड अलाउड इट टू कम इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटीज। गवर्नमेंट ऑफिशियली बताता है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करता इस प्लांट को हजार्डस, और नहीं बोलता है कि पॉपुलेटेड सिटी में लोकेट करने के लिए। while some municipal officials in Bhopal objected at the installation of MIC production units in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant which provide jobs। तो इसमें बताया गया है कि उसमें कुछ म्युनिसिपल ऑफिसर्स जो थे वो बताए कि ना ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इसमें चाह रहे थे कि एमआईसी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे भोपाल में ना ये लगे प्लांट लगे 1978 में, क्योंकि इससे वो सोच रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और इससे जॉब भी प्रोवाइड होगा। अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम। यूसी शिफ्ट न किया क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर न कंटिन्यूड किए अप्रूव प्रोड्यूसर इन द प्लांट इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबॉडी दैट थिंग्स वेयर सीरियसली रॉन्ग। और फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को इसको वैलिड भी बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ऐसा होता चला जा रहा था कि रिपीटेडली ना प्रॉब्लम हो रहा था ये लीकेज का, ठीक है। फिर भी इसको गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे वो सब बोले कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एज यू नो इज अ कॉन्ट्ररी टू व्हाट द रोल ऑफ अ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देयर सेफ्टी वाज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट और या प्राइवेट कंपनी हो, किसी को भी पीपल का सेफ्टी का नहीं पड़ा हुआ है, तो वो सब सिर्फ ना ऐसे दिखाते हैं, ठीक है।
और ये ऑब्वियस है कि ना ये सब डिजरेबल नहीं है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेट किए जाते हैं लोकल और फॉरेन बिजनेसेस द्वारा इंडिया में। वो ग्रेट नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स, तो इसमें ग्रेट नीड है कि स्ट्रॉन्गर लॉज बनाया जाए ताकि ना वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिल सके, उनका राइट बेटरमेंट हो, ताकि ये सब लॉज इन्फोर्स हो सके। ठीक है, न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, अब क्या है 1984 में ना फ्यू न्यू लॉ बनाया गया एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में, जो हार्डली इन्फोर्स किया गया है इस लॉज को। जो एनवायरमेंट क्रिएटेड किया गया है एज अ फ्री एंटिटी एंड इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट द एयर वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें बताया गया कि एनवायरमेंट फ्री है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री अपना पॉल्यूट कर दे वाटर को या फिर एयर को। whether it was our rivers, air, ground, the environment was being polluted and health of people disregarded। तो पर इसके बाद भी ना environment polluted होता जा रहा है और health जो people का है वो disregard किया जा रहा है। ये यूसी का जो प्लांट किया गया था वो लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ स्पेंड किया गया था। एनी मनी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन, और इसमें कोई भी मनी नहीं स्पेंड किया गया उनके द्वारा कि वो क्लीन कर सके इस पॉल्यूशन को। यूएसए दिस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, और यूएसए बताया गया कि इसमें ना नेसेसरी पार्ट है प्रोडक्शन का। भोपाल डिजास्टर जो है वो ब्रॉड किया इशूज इन्वायरमेंट का और जो फोर फ्रंट पे आया निकाला उसको। ठीक है, जिसमें सेवरल थाउजेंड पीपुल जो थे वो एसोसिएट कर रहे थे फैक्ट्री से, वो ना ग्रेटली अफेक्ट हो गए थे। किस किस चीज से? ये जो पॉइजनस गैस लीक जो हुआ था वो प्लांट से, उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए थे उनको ना। एग्जिस्टिंग लॉज जो ये है और फिर थो वीक ओनली कवर्ड द इंडिविजुअल वर्कर्स एंड नॉट पर्सन हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो ना इसमें रियलाइज किया गया कि इस लॉज में ना सिर्फ वर्कर्स को ही कवर किया गया, उन पीपल को नहीं किया गया जो ना इसके खातिर इसमें जो इंजर्ड हुए थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड अदर इन द ईयर फॉलोइंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू लॉ ऑन द एनवायरमेंट। तो इसी चीज को लेकर ना इंडियन गवर्नमेंट का न्यू लॉ निकाले एनवायरमेंट पे। तो इसमें क्या है कि जो भी पॉल्यूटर होगा वो अकाउंटेबल होगा डैमेज के लिए जो भी डन किया जाएगा एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, एनवायरमेंट ऐसा चीज है जो ओवर जनरेशन चलने वाला है और इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। कोर्ट ऐसे ही बताया है, जजमेंट भी दिया है कि अपहोल्ड करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट को इसमें फंडामेंटल राइट में दिया है, राइट टू लाइफ के अंदर। ठीक है, इसमें ना सुभाष कुमार और स्टेट ऑफ बिहार 1991 में सुप्रीम कोर्ट ना बोले हैं राइट टू लाइफ के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर मतलब आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया जाएगा कि ना पॉल्यूशन फ्री वाटर और फिर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ और फिर एयर भी, पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर। ठीक है, ताकि फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ हो सके। The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute। तो इसमें ये भी बताया गया कि गवर्नमेंट ये भी बताया है कि उसमें वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जो भी इसको गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल उन व्यक्तियों को ठहराएंगे जो इस पॉल्यूशन फैलाएगा या फिर रिवर को गंदा करेगा और उससे फाइन भी लेंगे। ठीक है, इसमें ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब देखो इन्वायरमेंट को पब्लिक फैसिलिटी के तौर पे माना जाता है। ठीक है, रिसेंट ईयर में हम सब देखे कि कोर्ट बताए हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिए हैं इन्वायरमेंट इशू को लेके और समटाइम अफेक्टेड पीपुल्स लाइवलीहुड एडवर्सली, क्योंकि इसमें ना पीपुल्स की लाइवलीहुड को भी अफेक्ट किया गया है। फॉर इंस्टेंस द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेसिडेंशियल एरियाज इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। तो इसमें बताया गया कि इंडस्ट्रीज जो है रेसिडेंशियल एरिया में दिल्ली का है उसको क्लोज करने के लिए या शिफ्ट आउट करने के लिए सिटी से। ठीक है, और इसमें सेवरल इंडस्ट्रीज जो है वो पॉल्यूट कर रहे थे नियर नेबरहुड को और डिस्चार्ज कर रहे थे इंडस्ट्री का पॉल्यूटिंग जो पॉल्यूटिंग जो थिंग होता है वो रिवर यमुना में, और इसकी वजह से क्या हो रहा था ये, इसीलिए ना ये सब रूल को निकाला गया। ठीक है, कोर्ट एक्शन सॉल्व पर कोर्ट का एक्शन ना एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और क्रिएट कर सकता है अनदर, क्योंकि ना ये जो क्लोजर है तो मैनी वर्कर अपना जॉब लॉस्ट कर दिए। ये जो अगर ऐसे इंडस्ट्रीज क्लोज होना लगेगा तो फिर वर्कर्स का जॉब जाने लगेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि उनको जाना पड़ेगा दूसरे फैक्ट्रीज में जहाँ पे वो रिलोकेट होंगे और फिर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम का फिर से फेस करना पड़ेगा, फिर वो तो पॉल्यूशन में ही रहेंगे। एंड द इशू ऑफ सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर्स रिमेन्ड अनएड्रेस्ड। जो सेफ्टी कंडीशन है इशू जो वर्कर्स का है वो तो अनएड्रेस्ड ही रह जाएगा। ठीक है, तो रिसेंट रिसर्च जो इन्वायरमेंट इशू पे हुआ है इंडिया में उसमें हाईलाइट किया गया है कि इस फैक्ट को कि ग्रोइंग जो कंसर्न है इन्वायरमेंट में वो मिडिल क्लासेस में हुआ है और एक्सपेंसेस पुअर को भी भरना पड़ा है। ठीक है, जो स्लम्स है वो ना क्लीन नहीं किया गया है और ब्यूटिफिकेट कर दिया गया है,
in the case above a polluting factory is moved to the outskirts of the city। तो ये ना इसमें क्या बताया गया कि जो polluting factory था वो ना outskirts of the city में चला गया। तो इससे क्या हुआ कि ना clean environment increasing, and while this awareness of the need for a clean environment is increasing, there is little concern for the safety of workers themselves। तो इसमें ये बताया गया कि अगर थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में सोचा गया कि क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो इसमें ना वर्कर्स की सेफ्टी को सोचना बंद कर दिया गया, क्योंकि ना उसको फैक्ट्री को कहीं और खोला जाएगा, वो पॉल्यूटिंग अगर इन्वायरमेंट होगा वहां पे, तो वो वर्कर्स के हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम फैलाएगा। ठीक है, द चैलेंज इज टू टूक फॉर सॉल्यूशन फॉर एवरीवन हुज बेनिफिट फॉर क्लीन इन्वायरमेंट। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए बेनिफिट के लिए चीज हो, चाहे वो क्लीन इन्वायरमेंट के लिए हो, तो ऐसा हो कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस का फैक्ट्री में यूज किया जाए। तो गवर्नमेंट इनकरेज करे सपोर्ट ऑफ फैक्ट्रीज टू डू दिस, इसके लिए गवर्नमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा फैक्ट्रीज को। ठीक है, इट विल नीड टू फाइन दोज हु पॉल्यूट, और उसमें उनको फाइन देना गवर्नमेंट को कंपल्सरी करवाना चाहिए जो पॉल्यूट करते हैं, और इससे इंश्योर क्या होगा, वर्कर का लाइवलीहुड और उसका प्रोटेक्ट होगा, और फिर बहुत वर्कर्स और कम्युनिटी जो है जो यहाँ रहते हैं वो फैक्ट्री में इंजॉय करेंगे सेफ इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं कि लॉज नेसेसरी होते हैं हर मैनी सिचुएशन के लिए, वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री, चाहे वो मार्केट हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, सबके प्रोटेक्ट किया जाता है अनफेयर प्रैक्टिसेस से। सभी पीपुल को अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। प्राइवेट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस पर्सन जो होते हैं वो हाई प्रॉफिट बनाने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस का यूज करते हैं वर्कर को, जैसे कि कम वेज देते हैं, एम्प्लॉय करते हैं चिल्ड्रन को, इग्नोर करते हैं वर्किंग कंडीशन को, इग्नोर करते हैं डैमेज जो इन्वायरमेंट को होता है। तो एंड हेंस टू द पीपुल इन द नेबरहुड, और जो पीपुल जो नेबरहुड में रहते हैं उनको भी इग्नोर किया जाता है। तो एक मेजर अ मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट देयरफॉर इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉज so as to prevent unfair practices and ensure social justice। तो इसमें गवर्नमेंट का सबसे मेजर रोल क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए प्राइवेट फैक्ट्रीज के खिलाफ और ऐसा लॉस बनाना चाहिए ताकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को ना करे और सोशल जस्टिस को बनाए रह सके। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट लॉ बनाए और इन्फोर्स करे उन लॉज को, और जो लॉज वीक है और पुअरली इन्फोर्स है उसका क्या कारण है उसके लिए वो ऐसा जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा गया है उसको ठीक भी करने का कोशिश करे। ठीक है, वाइल द गवर्नमेंट हैज लीडिंग रोल in this respect, people can exert pressure so that both private companies and the government act in the interest of society। जैसे गवर्नमेंट तो लीडिंग रोल इसमें करेंगे ही, पर पीपुल को भी होना चाहिए कि वो प्राइवेट फैक्ट्री और गवर्नमेंट पे अपना ना दबाव बना के रखे ताकि वो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के तौर पर काम कर सके। ठीक है, इन्वायरमेंट एज वी सो इज वन एग्जाम्पल वेयर पीपुल हैव pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic टू द राइट टू लाइफ। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इन्वायरमेंट है इसमें हम सब देखे हैं कि हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है, राइट टू लाइफ के अंदर है। तो इस चैप्टर में हम सब इसी चीज को आर्ग्यू किए हैं कि जो डिमांड है इन्वायरमेंट का एक्सटेंड किया जाए, मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट का डिमांड जो है उसको एक्सटेंड किया जाए हर के लिए, और वर्कर्स के राइट को भी ध्यान में रखा जाए कि किसी के साथ अनफेयर ना हो। पीपुल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट सो दैट राइट टू लाइफ इज अचीव्ड फॉर ऑल। तो ना ये राइट टू लाइफ अचीव हो सके सभी के लिए, क्योंकि सबको अगर मतलब कि अच्छा इन्वायरमेंट भी हो और फिर वर्कर्स के जो लाइफ का प्रोटेक्शन हो, वर्कर्स का जो वेजेस का प्रोटेक्शन हो वो भी अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा तो अच्छे लाइफ राइट टू लाइफ को हम सब अचीव करेंगे। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये लास्ट चैप्टर था क्लास 8 का, इसके बाद अब क्लास 9 स्टार्ट हो गए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।